पहले साधु संतों के बैरागी अखाड़ों ने अखाड़ा परिषद से अलग होने और वैष्णव अखाड़ा परिषद बनाने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद हरिद्वार में साधु संतों और अखाड़ों में हलचल सी मच गई है। पहले से 2 गुटों में बटी संतों की सबसे बड़ी संस्था अखाड़ा परिषद अब 3 हिस्सों में टूट सकती है। बृहस्पतिवार को मेला प्राधिकरण की मीटिंग के दौरान अखाड़ा परिषद के 2 गुटों में चली आ रही टकराव हाथापाई में बदल गई, जिसके बाद बैरागी अखाड़े ने 2010 में बनाई गई अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद के बैनर तले कुंभ मेले में जाने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था में निर्मोही अखाड़े के सचिव महंत राजेंद्र दास को अध्यक्ष और दिगंबर अखाड़े के सचिव बाबा हठयोगी को महासचिव बनाया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, अभी तो महाकुंभ की शुरुआत नहीं हुई है और जिस तरह से मेला प्रशासन के साथ जब बैठक हुई तो 2 गुट आपस में भिड़ गए जमीन विवाद को लेकर, लेकिन अब ये नया विवाद है कि अब 3 अखाड़ा परिषद होंगे। क्या इसकी रूपरेखा होगी और किस तरह से ये अलग होंगे, तो क्या कहलाएंगे, क्या कुछ जानकारी से लेकर? देखिए, अखाड़ा परिषद के जो गुटों का जो टकराव है वो साधु संतों के बीच वर्चस्व की जंग है। पहले इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। 2021 में हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था और कुंभ मेले के आयोजन के कुछ महीने बाद सितंबर महीने में जो उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष थे अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी, उनकी संदिग्ध परिस्थिति में प्रयागराज में मौत हो गई थी। तो उसके बाद में अखाड़ा परिषद 2 गुटों में बट गई थी, क्योंकि वो अध्यक्ष थे और उन्होंने पूरी तरह से जो अखाड़ा परिषद था उसका पूरी तरह से वो नियंत्रण कर रहे थे। लेकिन जैसे ही 2 गुटों में बटी तो उसके बाद में निरंजनी अखाड़ा एक गुट और महानिर्वाणी एक गुट, दोनों के अध्यक्ष और महामंत्री बन गए। और जो अखाड़ा परिषद जो 13 अखाड़ों वाली अखाड़ा परिषद थी वो 2 गुटों में बट गई थी। इसमें समय समय पर यह बात चली आ रही थी कि जो बैरागी अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों में 3 बैरागी अखाड़े होते हैं, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, तो उनको भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इसको लेकर बात उठती थी और 2025 में जो प्रयागराज में कुंभ मेला होना था उसको लेकर लगातार संशय बना हुआ था, असमंजस बना हुआ था कि किस अखाड़ा परिषद के किस गुट के नेतृत्व में ये कुंभ मेला जो है वो संपन्न होगा, सरकार किसके साथ समन्वय बनाएगी। तो ये जो टकराव की स्थिति थी ये लगातार बनी हुई थी, लेकिन अभी जाहिर तौर पर सामने आ गई है। परसों बृहस्पतिवार के दिन जैसा कि देखा गया, मेला प्रशासन की मीटिंग चल रही थी सभी साधु संतों के साथ, उसमें जो अखाड़ा परिषद के गुट थे वो ना सिर्फ जुबानी तौर पर बल्कि उनके बीच में हाथापाई हो गई, पूरी तरह से जो जंग थी वो पूरी तरह से बाहर आ गई। तो उसके बाद में जो बैरागी अखाड़े हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है, तो इसलिए जो 3 बैरागी अखाड़े हैं, निर्मोही अड़ी, निर्वाणी अड़ी और दिगंबर अखाड़ा, उनकी ओर से ये ऐलान किया गया है, प्रयागराज में ही ये ऐलान किया गया है कि जो एक 2010 में एक बैरागी अखाड़ियों के लिए एक अलग संस्था बनाई गई थी अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद, उसको सक्रिय किया जाएगा और उसी के बैनर तले जो बैरागी अखाड़े हैं वो कुंभ मेले में जाएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो अभी तक तो अखाड़ा परिषद 2 गुटों में बटी हुई थी, अब वो 3 गुटों में बढ़ जाएगी। और क्योंकि हरिद्वार में कई आश्रम अखाड़े हैं, कई इस तरह के अखाड़े हैं जिनके मुख्यालय हरिद्वार में है, हरिद्वार भी कुंभ नगरी है, तो प्रयागराज में जो ये निर्णय लिया गया है, ये जो ऐलान किया गया है बैरागी अखाड़ों की ओर से, उसको लेकर भी यहाँ पर संतों के बीच में काफी चर्चा यहाँ पर हो रही है और काफी हलचल संतों के बीच में हो रही है। क्योंकि ये जो जंग है ये अभी तक साधु संतों को जो लोग हैं वो एक आस्था की नजर से भी देखते हैं, लेकिन उनके बीच में अगर वर्चस्व की जंग होती है, और ना सिर्फ वर्चस्व की जंग होती है बल्कि हाथापाई भी होती है और बहुत ही गलत ढंग से उनके बीच में मारपीट होती है, तो इससे कहीं ना कहीं गलत संदेश लोगों के बीच में जाता है। लोगों के लिए भी बड़ा चिंता का और बड़ा कुतूहल का विषय बना हुआ है कि आखिर साधु संतों के बीच में बिल्कुल, तो वर्चस्व की लड़ाई है और